अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में बात करूंगा आपको लोन लेकर जो आप ट्रेड करते हो वो आप कितनी बड़ी मिस्टेक करते हो आपको पता भी नहीं होता। मैं बहुत ज़्यादा इसमें देख चुका हूं जो मुझे पर्सनली आते हैं। जब भी आप ट्रेड ओपन करते हैं आपको लॉस हो जाता है, उसके बाद आप देखती हो कि आपने ये लोन लिया था। अगर आपने $2000 से ट्रेड ओपन किया या $3000 से आपने ट्रेडिंग का सफ़र स्टार्ट किया तो आपके पास पहले फ़ंड नहीं था। आपने $300 ऐड किया, $400 आपने ऐड किया और आपने सारा लॉस कर दिया। उसके बाद आपके पास फ़ंड नहीं होता। आप ये सोचते हैं कि ट्रेडिंग में अगर आपके पास फंड ज़्यादा है तो आपका प्रॉफिट ज़्यादा होगा। आप बार बार फंड ऐड करोगे, बार बार ज़्यादा से ज़्यादा आप फंड अरेंज करोगे और बार बार आप लोन लेकर ट्रेडिंग करोगे तो एक टाइम आप पर आता है कि वो भी आपका लॉस हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता। मैं पहले भी एक वीडियो में बता चुका हूँ कि अगर आप लोन लेकर ट्रेडिंग स्टार्ट करोगे तो आप अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी मिस्टेक करोगे, क्योंकि लोन लेकर आपका माइंड भी फ्रेश नहीं होता। आपका माइंड पहले ही एक जगह पर रुका होता है कि आपने $300 लॉस कर दिया, $400 आपने लॉस कर दिया। या कई दफ़ा कई लोगों के साथ ऐसे होता है कि वो $4 से $5,000 लॉस कर चुके होते हैं या $10 से $50,000 वो लॉस कर चुके होते हैं। उसके बाद वो लोन ले लेते हैं $1,00,000, $50,000, $20,000 लोन लेकर आप ट्रेडिंग स्टार्ट करते हो ये सोचकर कि मेरा पहला लॉस भी रिकवर हो जाएगा, ये जो लोन है मैं उसको वापस कर दूंगा और मैं सुकून से आराम से फिर अपने फंड से ट्रेड करूंगा। ऐसा नहीं होता। एक टाइम आपके ऊपर ऐसा आ जाता है जब आपने वो लोन लिया होता है वो भी लॉस हो जाता है। जो आपका पहले लॉस हुआ होता है वो तो आपका लॉस हो ही चुका होता है। आपने अगेन फंड ऐड किया, अगेन आपने लोन लिया और वो भी आपका लॉस हो जाता है और फिर आप एक ऐसे मोड़ पर खड़े हो जाते हो आपको पता नहीं चलता। फिर आपके लिए डिप्रेशन, आपके लिए बार बार परेशानियों का आपको सामना करने पड़ेगा कि आप यही सोचते रहेंगे मैं कैसे रिकवरी करूं। फिर आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप अगेन लोन ले लेते हो। जब आप दोबारा से लोन लेते हो फिर आप ऐड करोगे, फिर आप लॉस कर दोगे। तो आपको कभी भी, ये मेरी बात हमेशा याद रखना, जबरी के ये अल्फाज आपके बड़े काम आएंगे कि आपने $1 भी किसी से उधार नहीं लेना। किसी से भी आपने $2 या $10 या $10 आपने लोन लेकर ट्रेडिंग नहीं करनी। अगर आप ये बात हमेशा याद रखें कि जब भी आप इस मार्केट के अंदर अगर आपके पास अपना पैसा है, लाइक आपके पास एक्स्ट्रा फंड है $100 या $1,000, ऐसा फंड अगर वो लॉस भी हो जाए आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। मैं आपको बताऊं कि अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपके पास वो फंड होना चाहिए जो आपके पास एक्स्ट्रा फंड है। वो फंड नहीं जो आपने इकट्ठा किया है, लाइक ये सोच कर कि मैंने फ़लाँ चीज़ लेनी है या फ़लाँ मैंने गाड़ी लेनी है। अगर आपके पास 18 लाख है, अगर आपके पास 20 लाख है तो आपने ये सोचा कि मैं ट्रेडिंग के अंदर ऐड करता हूँ, वैसे मेरा फंड पड़ा है तो मैं स्पॉट में बाई कर लेता हूँ या ऐसा कुछ। आपने किसी भी कॉइन को अगर बाई करना है तो आपने स्टेबल कॉइन्स की तरफ जाना है। ऐसा नहीं है कि आपने किसी भी कॉइन्स को उठाया, उसको स्पॉट में बाई कर लिया और फिर आप 4 से 5 साल बैठे रहते हो उसको होल्ड करके, ये कब अपनी एंट्री पे जाएगा, कब प्रॉफिट पे जाएगा, तो आपको कितना लॉस हो जाता है। एक चीज़ आपने लेनी थी, एक चीज़ के लिए आपने पैसे इकट्ठे किए थे और एक टाइम आपके ऊपर ऐसा आ चुका है कि आपकी वो ट्रेड स्टक हो चुकी है। अगर आप उसको सेल करोगे आपको लॉस होगा। अगर आप उसको देखोगे कि मैं इसको कैसे मैनेज करूँ, अगर आप डीसीए करोगे तो आप और फंड ऐड करोगे, और फंड आप डालोगे, फिर आप एक जगह पर स्टक हो जाते हो। कभी भी आपने अगर स्पोर्ट के अंदर एंट्री लेनी है आपने स्टेबल कॉइन्स के अंदर जाना है, लाइक इथेरियम के अंदर जाना है, सोल के अंदर जाना है, बीटीसी के अंदर जाना है और हमेशा अपने पार्ट्स के अंदर बाइंग करनी है। ऐसा नहीं है कि आपने मुंह उठाया किसी भी कॉइन को बाई कर लिया तो मेरी जान फिर आपको लॉस होगा। ये काम आपने नहीं करना। अगर आप लॉन्ग कर रहे हैं, शॉर्ट कर रहे हैं, आपने सिर्फ और सिर्फ, अगर आप न्यू है तो आपने बीटीसी पर फोकस करना है। बीटीसी को आपने टारगेट करना है ताकि आप हमेशा सेफ प्ले करो, आपकी लिक्विडेशन $40 से $50,000 दूर हो, फिर आप अपने आप को मैनेज कर सकते हो। लेकिन जब आप लोन लेकर, जब आपके पास अपना फंड ही नहीं है, जब आपने पहली दफ़ा लॉस कर लिया, दूसरी दफ़ा लॉस कर लिया, तीसरी बार आप कितना लोन आप लोगे, $10,000, $5,000, अगर अल्लाह ना करे वो भी आपका लॉस हो जाता है तो फिर आप कैसे मैनेज करोगे। कैसे आप $10,000 पाकिस्तानी मेरे ख्याल से 27 लाख या 26 लाख रुपये पैसे बनते हैं। तो 26 लाख रुपए अगर आप लॉस कर दोगे तो अब 26 लाख रुपए आपने कमाना कहाँ से हैं। पाकिस्तान में रहकर आप कैसे कमा सकते हैं, ये बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग में देखोगे कि मेरे पास $5,000 फंड है, $10,000 फंड है, आपको बहुत कम लगेगा। लेकिन अगर आप पाकिस्तानी अमाउंट पे देखोगे आपने 25 लाख रुपए लॉस कर दिया, आपने 30 लाख रुपए लॉस कर दिया, तो ये बातें आपने हमेशा माइंड में रखनी है कि आपने लोन लेकर कभी भी ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं करनी। अगर आप लोन लोगे, जितनी बार भी आप ले लोगे, 50,000 का, 1 लाख का, जितना भी आप लोन ले लोगे आप लॉस कर दोगे। आपका एक तो पहले लॉस हो चुका होता है, दूसरा आपका माइंड फ्रेश नहीं होता। देखें ये बात सच है।
अगर आपके अपने पैसे हों तो आपको सुकून होता है, कोई नहीं मेरे पैसे हैं, अगर लॉस हो भी गया तो कोई मसला नहीं है, कि एक दफ़ा तो आपने पहले लॉस कर लिया है, दूसरी दफ़ा ये भी आपने लॉस कर लिया है, तीसरी दफ़ा जब आप लोन लेकर ट्रेडिंग स्टार्ट करोगे लाइक $5,000 $10,000, तो जो आपने 2 दफ़ा अपना अकाउंट लिक्विडेट किया, अकाउंट अपना वॉश किया, उससे आपने क्या सीखा, क्या कुछ आपको सीखने को मिला कि ट्रेड कैसे होती है, मार्केट कैसे पंप होती है, मार्केट कैसे डंप होती है। आपने कुछ भी सीखा नहीं होता, आप बिना सीखे फिर लोन ले लेते हो और फिर अब वो लॉस कर देते हो, और एक ऐसा टाइम आपके ऊपर आ जाता है, ना आपको घर वाले सपोर्ट करेंगे, ना आपको फैमिली, रिश्तेदार, दोस्त, कज़न सारे आपसे दूर भागेंगे कि इसके पास तो अब कुछ भी नहीं बचा, ये तो बेकारी बन चुका है। क्योंकि आपके ऊपर एक ऐसा टाइम आ जाता है, क्योंकि वो टाइम आप अपने ऊपर खुद लेकर आते हो जब आप लोन लेकर ट्रेडिंग स्टार्ट करते हो। जब आप लोन लोगे, बार बार लोगे, तो उसको आप रिकवरी कहाँ से करोगे। देखो, ट्रेडर ऐसे नहीं बनते, ट्रेडिंग ऐसे नहीं होती कि आप लोन लेकर या घर बेच दो, गाड़ियाँ बेच दो, ये सोच कर कि मैं यहाँ से रिकवरी कर लूँगा, ऐसे रिकवरी नहीं होती। हमेशा आपके माइंड का फ्रेश होना ज़रूरी है, हमेशा आपकी सेहत ठीक होनी चाहिए, हमेशा आपके पास अपना वो फंड होना चाहिए, अगर वो लॉस भी हो गया तो आपको मसला ना हो, फिर आप आराम से फ्रेश माइंड से सुकून से ट्रेडिंग कर सकते हो। जब आपके पास फंड किसी और का है, आप कैसे ट्रेड कर सकते हो। आपको तो वही बार बार टेंशन आती रहेगी कि यार मेरे पास तो किसी का फंड है। अब देखो, जब आपने लोन लेकर वही फंड आपने वेस्ट कर दिया, लॉस कर दिया, तो वो तो आपको बार बार कॉल्स करेगा, बार बार आपको तंग करेगा कि मेरे पैसे वापस करो। जाहिर सी बात है कि जिससे आपने पैसे लिए उसको वापस भी तो देने हैं ना। फिर आपके ऊपर अजीब टाइम आ जाता है। मैंने बहुत सारी ऐसी लड़कियां रोती देखी हैं जो ये समझ करती हैं कि मेरे पास किसी का फंड था, मैंने लोन लिया था, सारा कुछ मैंने लॉस कर दिया है। तो ये कभी भी आपने ये मिस्टेक नहीं करनी, आपने लोन लेकर ट्रेडिंग का सफ़र शुरू नहीं करना।